Welcome back in my YouTube channel, my dear students and my dear friends. Today we are gonna study about regular and irregular verbs. तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज जो हम लोग का टॉपिक हुआ, इस टॉपिक का नाम क्या लिखा हुआ है? रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। तो देखिए, पहले हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा रेगुलर और इरेगुलर वर्ब होता क्या है। देखिए, लिखा गया है कि on the basis of memorizing verb form it has two kind। मतलब कि अगर हम किसी वर्ब फॉर्म को हम याद करना चाहें तो याद करने के दृष्टिकोण से वर्ब के कितने रूप होते हैं? इससे दो प्रकार होते हैं। वर्ब को याद करना होता क्या, हम बताए थे जब मैंने टेंस पढ़ाया था। मेरा पिछला वीडियो आप लोग देखिएगा, प्रेजेंट मतलब टेंस। तो टेंस का हमारा जो फर्स्ट वीडियो होगा कि टेंस इज द स्टडी ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों के अध्ययन को हम लोग काल कहते हैं। तो बेसिकली कोई भी जो आपका क्रिया होता है वर्ब्स, उस वर्ब का 5 फॉर्म होता है: V1, V2, V3, V4 एंड V5। V1 को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। V2 को क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। V3 को क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। V4 को क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। एंड V5 को क्या बोलते हैं? एस और यस फॉर्म। यानी किसी भी क्रिया का आपका 5 रूप होता है। तो 5 रूप में से हमारा जो फोर्थ फॉर्म होता है ING फॉर्म, उसको हमको याद नहीं करना होता। वो कोई भी क्रिया क्यों ना हो, उसमें सिर्फ हम ING लगा दिया करते हैं। और जो हमारा लास्ट फॉर्म होता है उसमें क्या करते हैं? या तो एस या फिर हम ES लगाते हैं। बेसिकली जो हम लोग को याद करना होता है वो क्या करना पड़ता है? सिर्फ और सिर्फ V2 और V3। यानी कि हम लोग जितने भी एक्टिविटी करते हैं, हम जितने भी काम करते हैं, उन सारे ही सारे ही हमारा क्रिया का 5 फॉर्म होते हैं। तो उतना उतना हम लोग जो वर्ब को याद करेंगे उसका नंबर क्या है? हमारा बहुत ज़्यादा है। हम 100 भी नहीं कर सकते, 1000 भी नहीं कर सकते हैं, 10,000 से भी ज़्यादा हमारा वर्ब होता है, बहुत ज़्यादा वर्ब है। तो हम कितना वर्ब को हम याद रखेंगे? हम पढ़ते हैं खाना, नाचना, खेलना, कूदना, आना, जाना। इतना जो हमारा क्रिया होता है, हम जो डेली लाइफ में इतना वर्ब यूज़ करते हैं और भिन्न भिन्न कंडीशन में भिन्न भिन्न स्थान पे हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार का वर्ब यूज़ करते हैं, उन सारे ही वर्ब का हमारा V1, V2, V3, V4 उतना रूप होता है। और सारे रूप को हम याद करेंगे तो क्या कुछ ऐसा मीडियम हमारा हो सकता है कि हम कुछ समझ ले, उसके बाद हमको याद करने की जरूरत ना पड़े? तो वही जो आपका लिखा गया कि कैसे हम समझेंगे कि याद करने के दृष्टिकोण से कि हम कुछ समझ लेंगे, कुछ हम ट्रिक जान लेंगे। उस ट्रिक के माध्यम से आपके जितने भी वर्ब हैं उन सारे वर्ब को हम क्या कर सकते हैं? इजीली समझ से हम सबका वर्ब हम क्या कर लेंगे? हम अपना याद कर सकते हैं। तो वही जो आपका लिखा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ मेमोराइजिंग वर्ब फॉर्म इट हैज़ 2 काइंड्स। कि वर्ब फॉर्म को याद करने के दृष्टिकोण से आप बेसिस करो या फिर आप बहुत सारा वर्ड हमारा आता है ना, तो अगर हम वर्ब को याद करने के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ब के 2 रूप होते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब, और एक को हम लोग क्या कहते हैं? इरेगुलर वर्ब। रेगुलर मतलब आप समझ सकते हैं, हमारा होता है रेगुलर बेसिस, मतलब क्या होता है? नियमित। और एक हम बोलते हैं इरेगुलर, ये क्या होता है आपका? अनियमित। यानी कि वैसी क्रियाएं जो हमारा रेगुलर मतलब एक समान तरीका से बनता हो, उसे हम लोग कहते हैं रेगुलर वर्ब। और वैसी क्रियाएं जो क्या होता है? थोड़ा सा असमान मतलब अनियमित प्रकार से बनता हो, उससे हम लोग कह सकते हैं इरेगुलर वर्ब। तो अगर हम वर्ब को याद करना चाहे, कितना वर्ब हम याद करेंगे, तो याद करने का 2 ही पर्पस, एक तो हम समझ लेंगे, पूरा हो जाएगा। यही लिखा गया है कि वर्ब 2 होते हैं, एक हमारा रेगुलर और एक हमारा इरेगुलर। तो लिखा गया है कि रेगुलर वर्ब्स ये क्या है? रेगुलर वर्ब्स आर दोज हुज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, मतलब क्या होता है? V2 पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी ये आपका है पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म मतलब V2। किसी भी क्रिया का V2 हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट फॉर्म, पास्ट टेंस। यानी किसी भी क्रिया का V2 एंड पास्ट पार्टिसिपल मतलब क्या चीज? V3 आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ D और ED। यानी हमारे कोई भी क्रिया हो, अगर उस क्रिया का V2 और V3 कैसे बनता हो? या तो D से बनता हो या तो ED से बनता हो। यानी कि उस क्रिया का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म D या ED से लगा हो, उससे हम लोग क्या कहेंगे? रेगुलर वर्ब कहेंगे। समझे ना? तो ये आपका हो गया रेगुलर वर्ब। और नेक्स्ट आपका क्या है? ये लिखा गया इरेगुलर वर्ब, मतलब हम बोले अभी क्या चीज? अनियमित मतलब असामान्य टाइप का। तो ये लिखा गया क्या चीज कि इरेगुलर वर्ब्स आर दोज
हुज पास्ट टेंस मतलब V2 एंड पास्ट पार्टिसिपल मतलब क्या चीज V3 और फॉर्म्ड इन इरेगुलर और इन ए डिफरेंट वे, यानी कि किसी भी वर्ब का या तो आपका V2 या फिर आपका V3 यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे बने, इरेगुलर मतलब अनियमित प्रकार से बने और इन ए डिफरेंट वे भिन्न भिन्न प्रकार से बने, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इरेगुलर वर्ब कहते हैं। तो ये तो आपका ये हो गया। अगर हम समझते हैं एग्जाम्पल, देखिए अगर हम एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से समझे तो हम क्या बोल सकते हैं कि रेगुलर वर्ब क्या होता है, मैंने क्या बताया, जिसका समाप्ति क्या हो, या तो डी से हो या तो ईडी से हो। तो देखिए मैंने एक वर्ब बताया हेल्प, हेल्प मतलब क्या होता है, सहायता करना। इसका V2 कैसे आ रहा है, हेल्प लिखा हुआ तो पहले से इसमें क्या जुड़ गया, ईडी जुड़ गया है। हेल्प मतलब क्या होता है, सहायता करना, इसका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल हेल्प्ड, हेल्प्ड हो गया। आगे है आपका लव, तो लव में हमारा क्या जुड़ा हुआ है, सिर्फ डी जुटा हुआ है, यहाँ भी देखिए डी जुटा हुआ है, लव्ड, लव्ड। आगे आपका है पनिश, पनिश मतलब क्या होता है, आपको दंड देना, तो यहाँ भी देखिए एस एस से खत्म हो रहा, क्या जुड़ा गया है, सिर्फ ईडी जुटा गया है, यानी कि पनिश्ड, पनिश्ड। ये आपका है डांस, डांस का क्या जुड़ गया है, सिर्फ डी जुटा हुआ है, डांस या डांस, यानी कि ये हमारे ऐसे वर्ब्स हैं जिसका V2 और V3 या तो डी से या तो ईडी लगकर हमारा बनता है, उससे हम लोग कहते हैं रेगुलर वर्ब। देखिए अगर किसी वर्ब के समाप्ति ई से हो, अगर किसी वर्ब का समाप्ति हमारा ई से हो तो उसका V2 या V3 क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डी लगता है। जैसे देखिए लव लिखा हुआ था तो लव पहले से लिखा गया, फिर डी जुड़ गया है लव्ड, या फिर डांस पहले से था आपका तो डी जुड़ा हुआ, ये क्या आपका हो गया डांस्ड। तो वे सारी क्रियाएं जिसका V2 और V3 डी और ईडी लगने से बनता है उससे हम लोग कहते हैं रेगुलर वर्ब, ये हो गया। और ये देखिए क्या है, ये आपका है इरेगुलर वर्ब, यानी कि ये लिखा क्या गया है कि इरेगुलर वर्ब्स आर दोज, यानी कि हमारा इरेगुलर वर्ब वे होते हैं जिनका पास्ट टेंस मतलब V2 एंड पास्ट पार्टिसिपल V3 क्या हो, बहुत ही अनियमित प्रकार से बने या फिर भिन्न भिन्न प्रकार से बने। तो ऐसा क्या ट्रिक है जिसके माध्यम से हम हर प्रकार के वर्ब को हम याद कर सकते हैं, तो ये लिखा गया है रेगुलर, ये हो गया कि ये क्या हो, भिन्न भिन्न प्रकार से बने। यहाँ पर हम गौर किए थे क्या चीज का, V2 और V3 क्या हो, डी से बना हुआ। लेकिन अगर हम बोलते हैं गो मतलब जाना, अगर इसका हम V2 करते हैं तो क्या आ रहा, वेंट, और V3 करते हैं तो क्या आ रहा, गॉन, यानी कि गो वेंट गॉन, यानी कि V1 आपका अलग है, V2 आपका क्या है अलग है, और V3 आपका क्या है अलग है। क्या इसका V2 और V3 में कहीं आपका डी या ईडी लगा हुआ मिल रहा है, नहीं। तो ये हमारा हो गया गो वेंट गॉन, यानी कि V1 V2 V3। नेक्स्ट देखते हैं, ये लिखा गया पुट, अब ये पुट हो गया, इसका V2 भी क्या आ रहा, पुट ही आ रहा, और V3 भी क्या आ रहा, पुट ही आ रहा। हम गौर किए होंगे हम लोग कि V1 इसका देखिए, इसका तीनों का तीनों फॉर्म, फर्स्ट का गो का तीनों फॉर्म क्या अलग अलग है, गो वेंट गॉन, इनका तीनों ही फॉर्म क्या है, एक दूसरे से एकदम ही डिफरेंट है। जबकि ये क्या पुट, ये तीनों के तीनों क्या है, एकदम समान है। तो अब ये एक आपका बर्न, बर्न मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, जलाना बोलते हैं, जलना। तो बर्न का अगर V2 गौर करते हैं तो क्या जुड़ा गया है, टी जुड़ा गया है, यहाँ भी क्या है टी आ रहा, बर्न, बर्न, यानी कि ये एक ऐसा वर्ब है जो क्या आ रहा है, टी लगकर आपका क्या बन रहा है, या तो V2 बन रहा है या तो V3 बन रहा है, यानी कि ये हमारे कुछ ऐसे वर्ब्स आ रहे हैं जिसका V2 और V3 ईडी या फिर डी लगकर नहीं बन रहा है, ये भिन्न भिन्न प्रकार से बन रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, ईट, एट, ईटेन, यानी इस तीनों ही फॉर्म का हमारा तीनों के तीनों क्या है, एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है, ईट, एट, ईटेन। नेक्स्ट क्या है, स्प्रेड मतलब फैलना या फैलाना। अगर हम बोलते हैं स्प्रेड, ये देखिए क्या आ रहा है, ये तीनों क्या आ रहा, समान आ रहा, स्प्रेड, 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 ये तीनों ही क्या आ रहा, एकदम समान आ रहा। जबकि अगर हम बात करते हैं टीच, टीच मतलब क्या होता है, आपका पढ़ाना होता है। तो टीच का अगर हम V2 गौर करें और V3 गौर करें, ये भी देखिए दोनों क्या है, आपका समान है, लेकिन आपका डी और ईडी से समाप्ति नहीं हो रहा। तो वे सारी क्रियाएं जो डी और ईडी से समाप्त होता है उसे कहते हैं रेगुलर वर्ब। क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब।
जबकि वे सारी क्रियाएं जिसका V2 और V3 बहुत ही अलग प्रकार से बनता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, इरेगुलर वर्ब। आई होप सोल्यूशन में आ गया होगा। अब थोड़ा हम ये समझते हैं कि ये दोनों में अंतर क्या है। हम बताए थे पहले भी कि वर्ब का संख्या क्या है, हमारे पास अथाह है, बहुत ज़्यादा हम लोग वर्ब यूज करते हैं, तो हम उतना वर्ब को याद कैसे करें। तो देखिए ये जो हमारा है, ये जो वर्ब हमारा होता है रेगुलर, इनका संख्या बहुत ज़्यादा है, 1000 करोड़ 10,000 करोड़ बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ये जो हमारा संख्या है इरेगुलर, जिसका क्या होता है, तीनों अलग अलग प्रकार से बनता है। एक जिसका V1 V2 V3 एक समान हो, एक जिसका V1 V2 V3 तीनों ही समान हो, और एक जिसका कि V1 और V2 समान तो हो सकता है लेकिन D और ED से समाप्त नहीं हो सकता है। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, रेगुलर वर्ब को आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि वे सारे वर्ब जिसका V2 V3 समान हो वो तो आपका हो गया रेगुलर। इनका संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर ये आपका क्या कहते हैं 95% वर्ब्स है, तो ये आपका कितना होगा, मात्र 5% वर्ब्स है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ इरेगुलर वर्ब को हम समझ लेते हैं कि ये इरेगुलर वर्ब का संख्या क्या है, ये कैसे कैसे बनते हैं। इनका संख्या बहुत ज़्यादा आपका होगा, 100 होगा। अगर हम इसको याद कर लेंगे, तो अगर आपका ये 100 याद हो गया, तो इन सबको छोड़कर जितने भी वर्ब हमारे होंगे, अगर हम इन सबको छोड़ देंगे, बाकी जितने वर्ब हमारे बचेंगे वे सारे के सारे कौन सा वर्ब होंगे, वे आपके होंगे रेगुलर वर्ब। यानी कहने का मतलब वे सारे वर्ब के अंत में क्या होगा, या तो आपका डी लगा होगा या तो आपका ईडी लगा होगा। तो इस पर्पज से हम देखें, ऑन द बेसिस ऑफ इस दृष्टिकोण से देखें, तो वर्ब को आराम से हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक सबका सबका क्या होना चाहिए, रेगुलर, या फिर जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं उसे हम लोग कहते हैं इरेगुलर। तो हमको सिर्फ और सिर्फ इरेगुलर को समझ लेना है। अगर हमको इरेगुलर समझ आ गया तो ये क्या सिंपल है हमारा, जिसमें दोनों ही समान हो, अब बेसिकली डी आई डी से खत्म हो, उसे हम लोग कहते हैं रेगुलर। तो आज का जो वीडियो था बेसिकली आपका बताया गया है। मैं एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें मैं बेसिकली जो चर्चा करूंगा वो आपका रहेगा इरेगुलर वर्ब के बारे में। यानी कि ये जो हमारा तीनों प्रकार से बन रहा है, कौन कौन सा, एक तीनों फॉर्म समान हो, कहीं कहीं पर तीनों का तीनों फॉर्म क्या हो, डिफरेंट हो, एकदम अलग हो, और कहीं कहीं पर क्या करेंगे जिसका V2 V3 समान तो हो सकता है लेकिन D से समाप्त ना हो, उसे हम लोग कहते हैं इरेगुलर वर्ब। तो आई होप सभी लोगों को ये वीडियोस समझ में आया होगा कि क्या हमारा रेगुलर वर्ब होता है और हमारा इरेगुलर वर्ब क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो जो आपका बेसिकली होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस बेस्ड होगा, आपका इरेगुलर बेस्ड। तो आई होप आज के लिए ये वीडियोस काफ़ी है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस पे कमेंट जरूर कीजिए, और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा। आज के लिए वीडियो इतना ही काफ़ी है। मैं इस वीडियोस को टेलीग्राम में क्या करूँगा, लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से दे सकते हैं, या फिर आप मेरे फेसबुक पेज में आप जुड़ सकते हैं, बाकी आप यूट्यूब से देख सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो काफ़ी है। जय हिंद एंड जय भारत।